नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 का प्री-बोर्ड पेपर विज्ञान का देखेंगे, जिसमें कि पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है दोस्तों, पहला बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो समतल अथवा उत्तल। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो दोस्तों कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, डी अर्थात डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। पहला में दिया है दोस्तों कि 40 सेंटीमीटर अवतल, 40 सेंटीमीटर उत्तल, 4 सेमी अवतल, 4 सेमी उत्तल। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 सेमी अवतल, यानी कि ए। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। क्या दिया दोस्तों कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों कि 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, 1200 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1200 जूल। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। पहला में दिया दोस्तों मैक्सवेल का पेंच का नियम, दूसरा में दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और तीसरा दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और डी दिया है ओम का नियम। तो जो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और छठवां दोस्तों दिया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अ में दिया है दोस्तों कि पुतली द्वारा, बी में दिया है दोस्तों दृष्टिपटल द्वारा, सी में दिया है पछमावी द्वारा, और डी में दिया है परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पछमावी द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो माध्यमों के शीशा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तनांक कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो दो माध्यमों के शीशा पृष्ठ पर एक प्रकाश का किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 0 डिग्री, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। और 8 नंबर दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है तांबा, सी में दिया है जस्ता, जिंक जस्ता, और डी में दिया है सल्फर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, तांबा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर कि निम्नलिखित में एल्काइन है C3H8, C4H10, C3H6 या C3H4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, C3H4। 10 नंबर दोस्तों कह रहा है कि क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों दिया है आयनिक अबंध, बी दिया है एक सहसंयोजी अबंध, तीसरा दिया है द्विसहसंयोजी अबंध, और तीसरा दिया है कि त्रिसहसंयोजी अबंध। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, एक संयोजी अबंध। 11 नंबर दोस्तों दिया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O या NaHCO3 या NaCl या NH4Cl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर Na2CO3 10H2O। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल
से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Fe, जिंक, कापर, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Cu यानी कि कापर। 13 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्यों? पहला में दोस्तों ऑप्शन दिया है कि जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। दूसरा में दिया है कि टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। सी में दिया है जिंक का गलनांक कम होता है और डी में दिया है टीन का गलनांक कम होता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी अंडाशय। और 15 नंबर में दोस्तों दिया है कि निम्न में कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, शुक्रवाहिका। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर दोस्तों दिया है पादपों में जाइलम का कार्य है जल संवहन, भोजन संवहन, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक नंबर, जल संवहन। फ्लोएम का दोस्तों कार्य क्या होता है? भोजन संवहन। और जाइलम का कार्य क्या होता है? जल संवहन। और 17 नंबर दिया है दोस्तों कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, एस्ट्रोजन। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परागकोश में होते हैं अंडाणु, परागकण, बीजांड, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा, परागकण। 19 नंबर दोस्तों क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है 3 संबंध 1, और दूसरा दिया कि 1 संबंध 2 संबंध 1, और तीसरा क्या बोल रहा है? 2 संबंध 1 संबंध 1 संबंध 2, और 4 नंबर क्या है? 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर वाला। 20 नंबर में क्या दिया है कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं ओडम, लिंडमान, टेंसले, हेकल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लिंडमान। और दोस्तों खंड ब में दिया वर्णनात्मक प्रश्न, और पहला में दोस्तों बोल रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए और क्यों करके दिया है, इसका आंसर करना है। और दूसरा में क्या दिया है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो और दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है, उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। और 3 नंबर में दोस्तों बोल रहा है कि एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करें। 4 नंबर में दोस्तों दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाहिक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाहिक चाल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। और किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। और अथवा में करके क्या दिया है? अथवा में करके दोस्तों दिया है कि अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध स्थापित कीजिए। या तो आपको इसको कीजिए, या तो 6 नंबर का इसको, दोनों 6 नंबर का है, या तो आप इसको कर लीजिए या तो आप इसको कर लीजिए। और आगे देखते हैं। और दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या दिया है? 5 नंबर में क में दिया है कि निम्न का IUPAC नाम लिखिए। और दोस्तों पहला दिया है कि एथिल एल्कोहल, और दूसरा में दिया है एसीटोन। दोस्तों बोर्ड परीक्षा में भी आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ख में दिया है खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखिए, ये भी 2 नंबर का है, वो भी 2 नंबर का है। और 6 में कह दिया है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये भी दोस्तों 2 नंबर का है, और ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख नंबर दिया है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसको आपको लिखना है, ये भी 2 नंबर का है। और 7 नंबर में दिया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत
प्रवाहित होने का वैद्युत अपघटनीय विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रतिक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरणों का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों ये 6 नंबर का है, इसको भी आपको करना है। और अथवा में क्या करके दिया है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये भी 6 नंबर का है, या तो आपको इसको करना है या तो इसको, दोनों में से किसी एक को करना है। दोनों करने पर दोस्तों नंबर कट सकता है। और खंड ग में दिया है 8 नंबर कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। और 9 नंबर दिया है कि शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने किस्म के पौधों में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। यह परिणाम मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है, इस नियम की परिभाषा दीजिए। दोस्तों ये 4 नंबर का है। और 10 नंबर बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इससे क्या लाभ है, ये भी दोस्तों 4 नंबर का है। और 11 नंबर दिया है कि मानव हृदय का आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में करके दिया है कि पादप हार्मोन क्या है, इनके नाम और कार्य बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।